हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम कक्षा 10 अंग्रेजी के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। विद्यार्थी के लिए निर्देश है, विद्यार्थी इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब देखेंगे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक दिया गया है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। लॉन्ग एगो अ वाइज old man called Hamaguchi lived atop a hill overlooking a village in the coastal area of Japan. एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम हिमांगुची था, जो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रहता था, जापान के तटीय क्षेत्र में रहता था। He was loved and respected by all the villagers. उसे सारे ग्रामीण जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो उसका बहुत आदर करते थे और उससे प्यार करते थे। He was wise, kind and helpful. वह बहुत बुद्धिमान, दयालु और बहुत ही सहायता करने वाला एक व्यक्ति था। They would fondly call him grandfather. गांव वाले उसे ग्रैंडफादर करके पुकारते थे। The villagers often consulted him about their problems. He would give them good advice. जब ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत होती थी तो वह उस दिक्कत को हिमांगुची को बताते थे और वह उन्हें उस समस्या के बारे में सलाह देता था। One day हिमांगुची peered out of the window, peeped है वो एक्चुअली में। One day Hamaguchi peeped out of the window of his house and saw that the villagers were preparing for their annual harvest festival. One day, एक दिन की बात है, Hamaguchi peeped out of the window. Hamaguchi ने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा, घर की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो सारे गांव वाले एनुअल मतलब वार्षिक फसल महोत्सव की तैयारी पे जुटे हुए थे या तैयारी कर रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्टरी, और वह मौसम जो था कैसा था, बहुत ही गर्म था और वह अपने एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा मग्न थे। अ सॉफ्ट ब्रीज बिलो फ्रॉम द सी, और एक ठंडी धीमी सी जो हवा कहनी चाहिए वो समुद्र से बह रही थी। Soon he saw huge waves in the sea, और कुछ ही देर बाद में उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी तरंगे जो हैं समुद्र से उठ रही हैं या आ रही हैं। They looked dark and threatening, और बहुत ज़्यादा काली और अंधेरे वाली क्या है वो तरंगे, और अंधेरा सा छा गया। The villagers were so engrossed in harvesting the rice they did not notice anything, और जो ग्रामीण व्यक्ति थे वह अपने फसल को काटने, जो राइस की फसल थी उसको काटने में इतने बिजी और इतने मग्न थे कि वह यह सारी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। Hamaguchi knew this was a tidal wave and would soon engulf the village. हिमांगुची इतनी भयानक जो तरंगे हैं उन्हें देखकर डर गया और वह समझ गया कि यह ग्रामीण गांव की तरफ आ रही हैं और ये ज्वारीय तरंगे हैं। हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, और वो सोचने लगा कि मैं गांव वालों को कैसे इसके बारे में चेतावनी दूं। ही थॉट क्विकली, और उसने तुरंत सोचा। देन ही रैन टू हिज प्लॉट वेयर द स्टेक्स ऑफ राइस ले एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन, और क्या किया उसने कि तुरंत दौड़ते हुए अपने प्लॉट मतलब खेत की तरफ भागा और वहां पर राइस के जो ढेर रखे हुए थे उसमें वन बाय वन, एक के बाद एक सारे जो ढेर रखे थे उनमें आग लगा दी। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लिफ्ट स्काईवर्ड ब्लेजिंग ब्राइटली, और क्या हुआ कि जो आग की लपटें थी वह जलती हुई आग की लपटें जो है ऊपर उठी और एकदम काला काला सा जो धुआं है वो और उजाला सा होने लगा।
द विलेजर्स saw the smoke and wondered, विलेजर जो ग्रामीण थे उन्होंने धुआं को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। Why हिमांगुची was doing this, और वह सोचने लगी कि हिमांगुची ऐसा क्यों कर रहा है। They thought he was crazy, और वह सोचने लगे गांव वाले कि हिमांगुची जो है वो पागल हो गया। But they ran up to where he stood, और जैसे ही वो उस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़े तो वह जो गांव वाले थे वह समझ गए। Once they reached the top of the hill, they looked back down at the sea, और जैसे ही सारे लोग जो है उस हिल मतलब पहाड़ की चोटी पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने समुद्र की तरफ नीचे देखा, and shouted loudly, look look, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, a terrible tidal wave is coming, और वह चिल्लाने लगे और बोले कि देखो यह भयानक ज्वारीय जो तरंगे हैं या वेव्स हैं वह आ रही हैं। इन नो टाइम द वेव हैड स्टक द विलेज एंड डिस्ट्रॉयड देयर हाउसेस, और बिल्कुल भी समय नहीं लगा और वह तरंगे जो है गांव की तरफ आई और गांव के जो घर थे पूरे घरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कैरिंग अवे ऑल देयर पोजेशंस, और उनकी जो पूरे सामान थी, जो भी सामग्री वगैरह थी, जो भी चीज़ें थी वह उससे भी पूरी तरह उन तरंगों ने, ज्वारी तरंगों ने नष्ट कर दिया। द प्यूपिल स्टूड स्टिल साइलेंट एंड शॉक्ड, प्यूपिल समझ गए और शांत हो गए और एकदम से उन्हें धक्का सा लगा। टू सी द सडन कैटेस्ट्रॉफी दैट हैड बिफॉलन देम, और वह इस अचानक से हुई भयावह तबाही या त्रासदी को देखकर एकदम से वो क्या हो गए, चौकन्ने हो गए। हिमांगुची बाय हिज सैक्रिफाइस हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज, हिमांगुची के इस त्याग और सैक्रिफाइस के कारण जो है गांव के हजारों लोगों की जान बच गई। और उन्होंने हिमांगुची ने क्या सैक्रिफाइस किया था, अपने जो चावल के फसल के ढेर थे उनमें आग लगाकर। सेवरल ईयर्स लेटर व्हेन द विलेज रिवाइव्ड, और कुछ सालों बाद जब गांव जो है पुनः बसा तो विलेजर्स नेम्ड हिम हिमांगुची, और विलेजर्स ने उस गांव का नाम जो है हिमांगुची रखा। द डाइट्री एंड बिल्ट अ टेम्पल एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम एंड प्रेड देयर एवरी डे, और क्या किया कि उसके जो हिमांगुची है उसके मरने के बाद उसके नाम का टेम्पल गांव में बनवाया उसकी आदर में, और उसको डेली जो है उसकी पूजा करने लगे, उसके लिए प्रे करने लगे। अब इस पैराग्राफ को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, हम इनके आंसर्स ढूंढेंगे। हिमांगुची ड्रेव द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग ऑन द हिल, वेविंग आउट टू द विलेजर्स, पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर एंड स्टैंडिंग नियर हिज विंडो। तो हिमांगुची जो थे वे गांव वालों का ध्यान आकर्षण कैसे किया उसने, तो कैसे किया उसने, पुटिंग हिज राइस स्टैक्स ऑन फायर, जो उसके राइस का जो रखा हुआ था स्टाक उसमें क्या लगा करके, आग लगा करके उसने गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। Which of the following traits does not describe हिमांगुची, तो हिमांगुची के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। वॉइस एंड सेल्फलेस, सेकंड है ओल्ड एंड वाइज, थर्ड काइंड एंड हेल्पफुल, फोर्थ कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। तो इनमें से कौन सा वो गुण जो है, कौन सी उसमें जो क्वालिटी है वो नहीं थी, तो कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड इम्प्लीज दैट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड।
कैसे गांव जो है फिर से बसा, तो नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हिमांगुची बाय। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। तो कैसे उन्होंने हिमांगुची को आदर दिया या उसको ग्रेटिट्यूड टू हिमांगुची, तो बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोरी टीच अस। स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो इस स्टोरी के लिए सुटेबल टाइटल क्या है, तो क्या जाएगा, द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 से लेके 12 तक दिया गया है, एक पैराग्राफ है, इसे रीड कर लेंगे। समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स इन साइनोनिमस विथ द मैंगो सीजन। समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स, गर्मियों का सीजन जो है, जो फूड लवर्स मतलब खाने वाले लोगों के लिए मैंगो जो है बहुत अच्छा फल है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, इच स्टेट बोस्ट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज। हमारे देश में मैंगो की अलग अलग वेराइटीज पाई जाती है। इस प्रकार से हम इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके समझ लेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम। हम मैंगोज को कब फाइंड कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्च टू अगस्त। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। इनमें से कौन सा कथन जो है मैंगोज के बारे में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। तो मैंगोज का तो बेस्ट सीजन होता है समर, बट यहाँ बोला है कि नॉट अवेलेबल, मतलब समर में, गर्मियों में आम अवेलेबल नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, तो इट्स नॉट अ ट्रू। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन क्यूजिन इज एफ्लेंटी मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेज विथ मैंगो इन द इंडियन क्यूजिन। मैंगो से बहुत सारी डिशेस इंडिया में बनाई जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोर इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स। इस पैसेज में जो वर्ड यूज हुआ है कोर इंग्रेडिएंट, इसका मीन क्या है, तो इसका मीन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेन आइटम। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैंगो इज ऑफन कॉल्ड। मैंगो को क्या कहा गया है इस पैसेज में, या क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट हो जाएगा, द किंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों का राजा। किसे कहा जाता है, आम को। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो। और जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे जो कहना चाहिए बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है मैंगो को खाने का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो। एक ताजे मैंगो को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काट के खाना ही इसका बेस्ट वे है फॉर ईटिंग अ मैंगो, आम खाने का बेस्ट तरीका। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 19, रीड द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ स्कूल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बुक वीक। द चार्ट बिलो shows the schedule of activities planned. Study the chart carefully and answer the question that follow.
तो यहाँ पर एक स्कूल जो है उसने एक बुक, साप्ताहिक जो बुक है उसको क्या किया है, एक चार्ट बनाया, प्लान बनाया है और इसमें सारी जो स्कूल की एक्टिविटीज जो दी गई है उसे शो किया गया है और इस चार्ट को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। एक चार्ट है जिसमें एक साइड डे दिया गया है, फिर क्लास एंड एक्टिविटी इन स्कूल एंड वेन्यू एंड क्लास और आउटडोर एक्टिविटीज दी गई है। तो हर मतलब डे वाइज जो है ये चार्ट डिवाइज हुआ है। मंडे को क्या एक्टिविटी होगी, वेन्यू मतलब प्लेस कहाँ रहेगा, किस मतलब स्कूल के कौन से रूम में कहना चाहिए या कौन से पार्ट में, कौन से प्लेस में कौन सी एक्टिविटीज होंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चार्ट में दी गई हैं। अब इस चार्ट को हम ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों। अब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज, वेयर इज इट बीइंग कंडक्टेड। तो मैं जो क्या है, मुझे रुचि है, इंटरेस्टेड है इन वॉचिंग द क्विज, मुझे जो है क्विज को देखने में रुचि है। वेयर इज इट बीइंग कंडक्ट, और ये कहाँ पर हो रही है, तो क्विज जो हो रहा है यहाँ पर क्विज कंडक्टेड बाय मनदीप कौर, हॉल नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हॉल नंबर 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, on which day is the school conducting the maximum number of activity। तो कौन से दिन जो है सबसे अधिक नंबर पे एक्टिविटीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा मंडे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी, वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो है सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं। देखिए वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 क्लास की 5 एक्टिविटीज हो रही है ना। तो वेडनेसडे को सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग। तो मनदीप कौर क्या कंडक्ट करा रहे हैं, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग क्विज शो कंडक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे। कौन सा इवेंट जो है वो थर्सडे को मतलब गुरुवार के दिन कंडक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा वो राइट हो जाएगा, क्विज मीट द ऑथर एंड अ विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थर्सडे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड व्हेन। तो कौन सी क्लासेस जो है वो जंगल बुक को देखती है और कब, कौन से दिन देखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लास 5th एंड 6th, वो भी ट्यूसडे के दिन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द स्कूल हैज इनवाइटेड एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। तो किस दिन जो है स्कूल जो है वो एक्सपर्ट की टीम को इवेंट पर बुलाता है, डिफरेंट इवेंट पर कितने जो है एक्सपर्ट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखेंगे नेक्स्ट 20 to 25 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो। भगत सिंह के बारे में बताया गया है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी कहना चाहिए, क्रांतिकारी सेना नायक जो था कहना चाहिए, और उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया नेशन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए। भगत सिंह, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भगत सिंह हैज बीन रिफर्ड टू एज अ मार्टिर बिकॉज ही। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह को शहीद की उपाधि दी गई क्योंकि उसने क्या किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, वॉज हैंग्ड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भगत सिंह ड्रीम वाज, भगत सिंह का सपना था, क्या सपना था भगत सिंह का? मेक इंडिया अ फ्री नेशन, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना भगत सिंह का क्या था? सपना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भगत सिंह ब्रॉट होम ब्लड सॉक्ड मड टू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रूटली। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भगत सिंह थ्रेव अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल टू, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बॉम्ब क्यों फेंका था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉर्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए जो है भगत सिंह ने असेंबली हॉल में क्या फेंका था? बॉम्ब फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द डीप रिफर्स टू द, इस पैसेज में द डीप जो है किसको रिफर्स कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश रूलर्स को, इंग्लिश जो है रूलर्स को द डीप जो है रेफर कर रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड, हर ग्रेटली मूव्ड मीन्स, इस जो लाइन में ग्रेटली मूव्स यूज हुआ है, मूव्ड यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा डीपली टच्ड जो होगा, इसका मीन होगा ग्रेटली मूव्ड का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 तक दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे बच्चों। अब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। द पैसेज इज अबाउट, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पैसेज है वो एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो है, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में दिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वीजिंग एंड स्नीजिंग आर कॉज्ड बाय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, इनहेलिंग टॉक्सिक एयर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट हो जाएगा 1/3 of people living in urban areas are affected by air pollution, मतलब 1/3 लोग जो है जो अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, एरियाज में रहते हैं, अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, और वो किससे अफेक्टेड है? वायु प्रदूषण से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिए गए कथन में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रीथ्स पॉल्यूटेड एयर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द वर्ड exceeds as used in the passage implies something which is, तो इसमें जो exceeds का जो वर्ड है जिस पैसेज में यूज हुई है उसका मीनिंग क्या है? तो क्या मीनिंग हो जाएगा? मोर देन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट हो जाएगा मोर देन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 टू 56 तक जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन सी ब्लैंक फॉर मोर देन 2 hours, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैड बीन वेटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें का सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग जो होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विनीता ब्लैंक 50 इन्विटेशंस टुडे,
तो विनीता ने 51 या 50 इनविटेशंस दिए आज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैज पोस्टेड। विनीता ने 50 निमंत्रण जो है पोस्ट किए, आज 50 निमंत्रण पोस्ट किए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द स्कूल प्ले ब्लैंक टू बी अ ग्रेट सक्सेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33 का 3, प्रूव्ड। द स्कूल प्ले प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट सक्सेस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द मैच ब्लैंक बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा was inaugurated। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान या ब्लैंक, इट वॉज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आल्दो, यद्यपि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रमन इज वेरी ओबीडियंट, ही डज ब्लैंक ही इज टोल्ड। रमन जो है बहुत ही आज्ञाकारी है, ही डज नॉट एज, वह जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तो जो उसे जैसा बोलो वो वैसा करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट हो जाएगा एज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ब्लैंक सी वॉज अनवेल, आई ऑफर्ड टू हेल्प हर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंस सी वॉज अनवेल, आई ऑफर्ड टू हेल्प हर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हिज फादर कांट ब्लैंक विच इज रूड बिहेवियर एनी मोर। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा पुट अप। हिज फादर कांट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन सी ब्लैंक हर ओल्ड फ्रेंड। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी जब सी क्या हो जाएगा, रैन इनटू, जब उसने अपनी पुरानी दोस्त को देखा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आई हैव गॉट यूज्ड ब्लैंक इन क्राउडेड बसेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड, टू ट्रेवलिंग। आई हैव गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग इन क्राउडेड बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आई सा अ स्ट्रेंजर ब्लैंक माई रूम। मैंने एक अजनबी को देखा जब मैंने अपने रूम में प्रवेश किया। इंटर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट हो जाएगा, आई सा अ स्ट्रेंजर इंटर माई रूम। जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया तो मैंने वहां पर एक अजनबी को देखा। इट वॉज जेनरस ऑफ हिम ब्लैंक फूड विथ अस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का 3, टू शेयर। टू शेयर, इट वॉज जेनरस ऑफ हिम टू शेयर फूड विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, कुड यू प्लीज स्टॉप ब्लैंक सो मच नॉइस। क्या आप बंद कर सकते हैं, 43 का जो होगा 4 हो जाएगा। आप कुछ देर के लिए जो है नॉइस को, हल्ले शोरगुल को बंद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मेकिंग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, थैंक यू ब्लैंक टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। मेरी जो समस्या को बहुत ही शांति और धीरे से मतलब क्या सुलझाने के लिए या सुनने के लिए
पेशेंसली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉर लिसन। फॉर लिसन ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैंक इट रैंड द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैड। हैड इट रैंड द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आवर टीम कैन विन द मैच इफ इट रेगुलरली। आवर टीम हमारी टीम जीत सकती है। हमारी टीम जीत सकती है अगर वह डेली क्या करे, वह रेगुलरली जो है प्रैक्टिस करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन जो है प्रेजेंट फॉर्म में, तो प्रैक्टिस जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इफ ही ब्लैंक हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैड वर्कड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह मेहनत जो है कड़ी मेहनत करे तो ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सफल हो सकता है। अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह सफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, इफ यू ब्लैंक होम ऑन टाइम यू वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैड लेफ्ट। इफ यू हैड लेफ्ट होम ऑन टाइम यू वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। यदि तुम घर से टाइम पर जाओगे तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूट पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, आई ब्लैंक रेदर ड्रिंक कॉफी देन टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 49, वुड। मैं चाय की वजह कॉफी पीना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर ड्रिंक कॉफी देन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई विश यू ब्लैंक कम विथ अस। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ आते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई विश यू कुड कम विथ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द लाइब्रेरियन सेड यू ब्लैंक टेक द बुक होम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, में। द लाइब्रेरियन सेड, लाइब्रेरियन ने कहा, यू मे टेक द बुक होम, तुम अपने साथ जो है इस पुस्तक को घर ले जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, द हॉस्टल वार्डन वार्नड अस दैट वी ब्लैंक नॉट बी लेट अगेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, शुड। द हॉस्टल वार्डन वार्नड अस दैट वी शुड नॉट बी लेट अगेन। तो जो हॉस्टल की वार्डन थी उन्होंने हमें क्या किया, चेतावनी दी कि अब जो हो तुम अब फिर से जो है लेट नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अ मैंगो ब्लैंक बाय हर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। ये पेसिव वॉइस का है क्वेश्चन, पेसिव वॉइस में चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, द वर्क हैड ऑलरेडी ब्लैंक बाय हिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 54 का फर्स्ट, द वर्क हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय हिम।
पहले से ही काम जो है उसके द्वारा कर लिया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फूड ब्लैंक कुक्ड बाय माय मदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वॉज बीइंग, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट है 57 to 60, two sentences have been combined into one. Choose the sentence that has the same meaning and is grammatically correct. तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें जो एक दूसरे से कंबाइंड जुड़े हैं, तो चूज द सेंटेंस दैट हैज द सेम मीनिंग एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमें ऐसे सेंटेंस चूज करना है जिनकी मीनिंग क्या हो, सेम हो, मीनिंगफुल हो और जो कि ग्रामेटिकली या जो कहना चाहिए वो करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, द मैनेजर हैंडल्ड द केस वेरी वेल, ही वॉज एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एज द मैनेजर हैज experience he handled the case very well. Next question, question number 58, he is honest, he is not hard working. वह ईमानदार है और इसलिए वह जो है हार्ड वर्किंग नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। वह ईमानदार है परंतु वह जो है कड़ी मेहनत नहीं करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, सी गेव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज येट सी गेव a good education to her children. उसके पास क्या कहना चाहिए, पर्याप्त साधन है, यद्यपि भी वह क्या करता है, अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे रहा है या देता है, देता था, सॉरी हैड है तो था आ जाएगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, टुडे इज संडे द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टुडे इज संडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड। आज संडे है इसीलिए दुकानें जो है बंद हैं। आज संडे इसलिए बंद है। टुडे इज संडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड। देखा बच्चों, हमने इस वीडियो में कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया, 1 से लेके 1 to 60 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए